Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all the lookup and reference functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे X lookup फंक्शन की and this is part 1. Before we start talking about X lookup function, मैं आपके सामने एक बारी V lookup फंक्शन के पैरामीटर्स को टेकअप कर रहा हूँ. V lookup के अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट है lookup वैल्यू, सेकेंड आर्गुमेंट है टेबल एरे, द थर्ड आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर एंड द फोर्थ आर्गुमेंट इज रेंज लुकअप. ये हमें V lookup के अंदर 4 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं. लेकिन जब हम X lookup की बात करते हैं तो X lookup के अंदर 6 आर्गुमेंट्स दिए गए हैं, जिसमें से 3 आर्गुमेंट्स मैंडेटरी हैं और 3 ऑप्शनल हैं. मैं ये मैंडेटरी आर्गुमेंट्स आपके सामने एक्सप्लेन कर देता हूँ. सबसे पहला आर्गुमेंट है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू मीन्स व्हाट टू लुकअप, आप किस वैल्यू को देखना चाहते हैं. द सेकेंड वन इज लुकअप एरे. लुकअप एरे मीन्स वेयर टू लुकअप, आप जिस वैल्यू को देखना चाहते हैं उस वैल्यू को कहाँ पर देखना चाहते हैं. एंड द थर्ड आर्गुमेंट इज रिटर्न एरे. रिटर्न एरे मीन्स व्हाट टू रिटर्न, आप आंसर के अंदर किस पर्टिकुलर एरे को चाहते हैं. स्टूडेंट यहाँ पर एक चीज़ को नोट कीजिएगा, एक्स लुकअप आपको एक यूनिक वैल्यू को भी रिटर्न कर सकता है और अगर आप पूरा का पूरा एरे चाहते हैं तो ये एरे को भी रिटर्न कर सकता है. जब हमारे पास V lookup फंक्शन था तो हमने X lookup फंक्शन को क्यों डेवलप किया. X lookup फंक्शन इज मोर पावरफुल देन V lookup फंक्शन. इसके कुछ एडवांटेजेस को मैं आपके साथ पासिंग रेफरेंस की तौर पे ले रहा हूँ. इन केस ऑफ एडवांटेजेस ऑफ X lookup ओवर V lookup, X lookup बहुत पावरफुल फंक्शन है. V lookup के अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है जो कैपेबिलिटीज X lookup के अंदर है. सबसे पहली बात, नो मोर कॉलम इंडेक्स नंबर इज रिक्वायर्ड. V lookup फंक्शन आप उसके अंदर कॉलम इंडेक्स नंबर दीजिए, लेकिन X lookup के अंदर हमें कोई कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं चाहिए. द सेकेंड पॉइंट इज इट कैन लुक अप टू द लेफ्ट साइड. V lookup लेफ्ट साइड के ऊपर देख के हमें वैल्यूज़ को निकाल के नहीं दे सकता, जबकि X lookup हमें राइट साइड या लेफ्ट साइड दोनों की तरफ वैल्यूज़ को निकाल के दे सकता है. बाय डिफ़ॉल्ट द एग्जैक्ट मैच इज़ यूज्ड. X lookup के अंदर हम एग्जैक्ट मैच को बाय डिफ़ॉल्ट टेकअप करते हैं. X lookup के अंदर एक और पॉसिबिलिटी है, इट कैन फाइंड द लास्ट मैच. अगर कोई वैल्यू पहले भी एग्जिस्ट कर रही है और बाद में भी एग्जिस्ट कर रही है तो V lookup फंक्शन हमें सेकंड या लास्ट वाली वैल्यू को निकाल के नहीं देता, जबकि X lookup हमें लास्ट वैल्यू के मैच को भी निकाल के दे सकता है. एंड द लास्ट वन इज इट रिटर्न्स ए रेंज इंस्टेड ऑफ ए वैल्यू. मुझे X lookup के अंदर एक वैल्यूज़ की पूरी रेंज चाहिए तो ये मुझे पूरी रेंज भी निकाल के देगा. आप इन सभी पॉइंट्स को आने वाले वीडियोस के अंदर देखेंगे. वी आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इट. लेट्स स्टार्ट विद ए वेरी स्मॉल क्वेश्चन ऑफ X lookup. सबसे पहले हम X lookup फंक्शन के पर्पस को देखते हैं. इट सर्चेज ए रेंज आर एन एरे फॉर ए मैच and returns the corresponding item from a second range or array. By default an exact match is used. हमारे पास अगर एक रेंज दी गई है या एक एरे दिया गया है, ये उसको मैच करके हमें उसका कॉरस्पॉन्डिंग रिजल्ट निकाल के देगा. मैं आपके सामने एक सिंपल से एग्जाम्पल को टेकअप कर रहा हूँ. इसके लिए हमने सिंप्लिसिटी से एक स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर दिया है. मेरे पास यहाँ पर कुछ स्टूडेंट के नाम दिए गए हैं और उनके 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मार्क्स दिए गए हैं, प्लस मुझे यहाँ पे उनके टोटल मार्क्स दिए गए हैं. इस स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो दैट वी मे नॉट वेस्ट आवर टाइम. हम सीधा X lookup फंक्शन के ऊपर ही बात करेंगे. मैं इस सेल के अंदर नेम चाहता हूँ कि स्टूडेंट का नाम आ जाए और उसके कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स मुझे यहाँ पर मिलने चाहिए. इस टाइम के ऊपर मैंने ये मैथ्स को सिलेक्ट किया है तो मैं यहाँ पर स्टूडेंट का नाम चाहता हूँ और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग मार्क्स को चाहता हूँ. स्टूडेंट के नेम को लेने के लिए मैं एक कमांड को यूज़ कर रहा हूँ, लिस्ट कमांड. सो आई गो टू डेटा टैब.
इन द डेटा टैब आई गो टू डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन के अंदर मैं सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स के अंदर लिस्ट कमांड को सिलेक्ट करता हूं और सोर्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मैं ये सारे नाम की जो लिस्ट है मैंने सोर्स के अंदर दे दी एंड आई सेड ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, आप यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल देख सकते हैं। मैं इस ट्रायंगल पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास वो कंप्लीट लिस्ट आ गई जो कि मेरे पास यहाँ पर नेम्स की थी। यहाँ पर मैं एक नाम को सिलेक्ट करता हूँ, राजीव। मुझे राजीव के मैथ्स के मार्क्स निकालने हैं। इसके लिए मैं एक्स लुकअप फंक्शन को टेकअप करूँगा। मैं मैथ्स के नीचे वाले सेल के अंदर एक्स लुकअप फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। एक्स लुकअप फंक्शन के अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। दिस इज माई लुकअप वैल्यू दैट इज गिवन टू मी इन सेल नंबर J6। द सेकेंड आर्गुमेंट इज लुकअप एरे। इस वैल्यू को आप कहाँ देखना चाहते हैं? इस वैल्यू को मैं इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर देखना चाहता हूँ, तो मैंने ये कंप्लीट रेंज दे दी B6 टू B12। राजीव नाम को इस पर्टिकुलर एरे के अंदर देखो और इस एरे के अंदर मुझे जो रिटर्न चाहिए दैट इज़ द रिटर्न एरे। मुझे यहाँ पर मैथ्स के मार्क्स की रिटर्न चाहिए, तो मैं यहाँ पर रिटर्न एरे पूरा का पूरा ये सिलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद ये सारे आर्गुमेंट्स ऑप्शनल हैं और मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को टेकअप नहीं करूँगा। सो आई क्लोज द पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। राजीव के मैथ्स के अंदर 88 मार्क्स हैं। राजीव के मैथ्स के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 88 मार्क्स हैं। आई चेंज द नेम, आई गो टू राहुल। राहुल के मैथ्स के अंदर 78 मार्क्स हैं। वंस अगेन आई चेंज टू रोहित। रोहित के मैथ्स के अंदर 85 मार्क्स हैं। इस एक्स लुकअप फंक्शन ने हमारे लिए इन मार्क्स को निकाल के दे दिया। मैंने आपकी कन्वीनियंस के लिए इस फंक्शन को राइट साइड के ऊपर दे दिया है। पर स्टूडेंट यहाँ पे नोट करेंगे, हमने ये फार्मूला लिखा विदाउट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। अगर मुझे यही क्वेश्चन VLOOKUP के मेथड से करना होता तो मैं कुछ इस तरह से करता। मैंने ये नीचे वाले मैथ्स के सेल के नीचे सेल पे क्लिक किया और अब इस जगह के ऊपर मैं VLOOKUP के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू के केस के अंदर मैं यही वैल्यू रोहित के नाम को टेकअप कर रहा हूँ, दैट इज गिवन टू अस इन J6। टेबल एरे के अंदर मैंने ये कंप्लीट टेबल को दे दिया विच इज गिवन टू अस फ्रॉम सेल नंबर B5 टू H12। द नेक्स्ट आर्गुमेंट इज कॉलम इंडेक्स नंबर। मुझे ये मैथ्स का कॉलम इंडेक्स नंबर चाहिए। नेम का कॉलम फर्स्ट, इंग्लिश का सेकंड और मैथ्स का कॉलम थर्ड। तो मैं यहाँ पर 3 लिख देता हूँ, कॉमा। इसके बाद मुझे रेंज लुकअप को कहा गया है, जहाँ पर मुझसे ये पूछा जा रहा है आप अप्रॉक्सीमेट मैच चाहते हो या एग्जैक्ट मैच चाहते हो। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट मैच के लिए क्लिक कर देता हूँ तो ये ऊपर फॉल्स आ गया। मैंने पेरेंथेसिस को क्लोज कर दिया एंड आई प्रेस एंटर। आप देखिएगा कि रोहित के 85 मार्क्स यहाँ पर निकल के आ गए। अगर मैं इस नाम को यहाँ पर चेंज करता हूँ, आई पुट इट सान्या। सान्या के केस के अंदर मैथ्स के मार्क्स 74 हैं। VLOOKUP के फंक्शन ने भी मुझे वही चीज़ दे दी जो मुझे XLOOKUP का फंक्शन दे रहा था, लेकिन VLOOKUP के फंक्शन के अंदर मुझे इंडेक्स नंबर देना पड़ा और ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें एग्जैक्ट मैच करके नहीं देता, मुझे उसको भी चूज़ करना पड़ा है। XLOOKUP के केस के अंदर हमें कोई इंडेक्स नंबर नहीं देना पड़ा और बाय डिफ़ॉल्ट ये हमें एग्जैक्ट मैच को चूज़ करके देता है, जो कि VLOOKUP का फंक्शन नहीं करता। दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ XLOOKUP ओवर VLOOKUP। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा क्वेश्चन आपको बहुत क्लैरिटी देगा XLOOKUP के फंक्शन के लिए। आगे की वीडियोस के अंदर हम बाकी के ऑप्शनल आर्गुमेंट्स को भी टेकअप करेंगे। थैंक यू वेरी मच।